अशोक जी, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन के अंदर आप देखेंगे तमाम लोग जो है इस वक्त नग्न अवस्था में नजर आएंगे। ये वह लोग हैं एससी एसटी के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों को बर्खास्त एवं गिरफ्तारी हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के सामने दलित साथियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपने कपड़े उतार कर इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है एससी एसटी के लोगों को छत्तीसगढ़ से? देखिए, बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है पूरे देश में। क्योंकि अभी तो खैर ये ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जब ऑफलाइन था और पिछले 30 40 50 साल पहले, तो इन्होंने बड़ी साजिश के तहत, जब हमारे लोगों को पता भी नहीं था कि कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं और किस कहाँ से बनते हैं, क्या प्रोसेस था, तमाम चीजें थी। तो वो ये तमाम इनके लोगों ने, मनुवादियों ने, इन्होंने अपने लोगों के बना बना करके, फर्जी सर्टिफिकेट बना बना करके उनको नौकरियों पे लगा दिया, और वो सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। और जहां तक जो ओरिजिनल एससी एसटी के लोग हैं, उनके वो जितने मर्जी पेपर दे लें, जितना मर्जी वो कर लें, उनके आज भी वो उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते, और आज भी फर्जी सर्टिफिकेट बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और ये सीधा सीधा हमारे अधिकार पे, संवैधानिक अधिकार पे, एससी एसटी के संवैधानिक अधिकार पे सीधा हमला है। बिल्कुल प्रशासन द्वारा, सरकारों और प्रशासन की नाक के नीचे उनके द्वारा प्रायोजित तरीके से ये करवाया जा रहा है कि एससी एसटी का जो अधिकार है नौकरियों में, बजट में और दूसरी चीजों में, उनको भी वो अपने लोगों को एससी एसटी बना करके, फर्जी बना करके उनके दे रहे हैं, उनके हवाले किए जा रहे हैं। देखिए, सवाल इसी बात का, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कांग्रेस ने 60 साल 65 साल एक छत्र राज किया, जिसमें एससी एसटी ने उनको आंख मूंद करके वोट किया। लेकिन कांग्रेस ने हमें खाली प्रधान जी और हमें पहलवान जी और ये कहने के अलावा उसने हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया। उसमें जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने उसको उनको रेगुलेट नहीं किया। जो हमारे अधिकार थे रिजर्वेशन को लागू करने के, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई करके इजीएस्ट तरीके से हमारे घर घर जा करके वो सर्टिफिकेट बनने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे। और जो उससे अधिकार मिलते, बजट का जो पैसा मिलता है, वो हमें घर घर आकर के मिलने चाहिए थे। जो हमें उनको नगर पंचायतों में प्रॉपर उनके कैंप लगा करके हमें उसकी जानकारियां दी जानी चाहिए थी। और जो उसका जो रिजर्वेशन को लागू करने का, और खासतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन, जो उसके ऊपर एक एक पॉलिसी, एक कानून, नियम बनाना चाहिए था, कि वो बिल्कुल नहीं बना। तो जिसकी तरीके से कांग्रेस ने हमारे साथ सबसे बड़ा छल किया, और जैसे ही मौका मिला उसने उस रिजर्वेशन को खत्म करने का, उसने इस देश में निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन और ये आपका उदारीकरण और ये आपका निजीकरण, ये नीतियां ला करके, नई आर्थिक नीतियां 1992 में हमारे लोगों से जो रिजर्वेशन था, सीधा सीधा मिलता था सरकारी संस्थानों में, उनको भी छीन लिया। उनको भी खत्म करने की कवायद शुरू कर दी, जो आज बिल्कुल जीरो हो गया है। जब सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, शिक्षण संस्थान नहीं बचेंगे, तो हमें रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ पर? और जो जो नवरत्न कंपनियां थी भारत सरकार की, जो लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के भारत सरकार के उसमें डालती थी, उसमें खजाने में, तो सालाना बजट में उस प्रॉफिट में से, उस पैसे में से हमें भी 22.5% हमें उसका हिस्सा मिलता था बजट के रूप में। जो कि वो भी नहीं आ रहा, लालाओं के घर जा रहा, तो वो भी खत्म हो गया। एक तरह से कांग्रेस ने हमारे खिलाफ साजिश की है, छल किया है। और यही बहन मायावती को यही बात उनको पता है, लोगों को तो पता नहीं है ना बातें, कि आखिर ये सब चीजें हुई कहाँ से। तो उस कांग्रेस ने कभी भी हमारे नहीं करा। तो ये जो आज हमें नंगे होकर के, आज हमें, क्योंकि आज कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, सरकार में कोई नहीं है, वही मनुवादी बैठे हैं, प्रशासन में हमारा कोई नहीं है, वही मनुवादी बैठे हैं। एक दो एसडीएम बनी भी रही हैं, तो वो कोई पूजा के चक्कर में एसडीएम का पद छोड़ रही हैं, तो कोई किसी और चक्कर में अपना पद छोड़ रही हैं। तो हमारे जो जो डायरेक्ट हमारा जो एससी एसटी के जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन के कारण जो हमारे एसडीएम वगैरह अधिकारी बन रहे थे, वो खुद और पूजा पाठ में और कुछ और अजीब गरीब झंझटों में, पारिवारिक कलह में उसको बर्बाद कर रहे हैं, हमारे उन उन पोस्टों को, जिसमें कि पूरे समाज का भला होना था, उनको रास्ते पता होने थे का, उनके उनकी मदद होनी चाहिए थी। तो इसीलिए प्रशासन भी उनका, सरकार भी उनकी, और हमारी सुनेगा कौन? तो हम दुनिया को बता रहे हैं भाई कि अब तो हम नंगे भी हो लिए भाई। अब हमें हमें कम से कम हमारा अधिकार तो दे दो, हमारी सुन तो लो कम से कम। तो ये, लेकिन जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं आएगी, बहुजन सरकार नहीं बनेगी, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जी तोड़ करके, कि बहन कुमारी मायावती इस देश में पहली दलित प्रधानमंत्री बने, बहुजन मूवमेंट से बने, और उस जिससे कि
इस देश में भारत के संविधान को लागू किया जा सके। SC/ST सहित 85% बहुजनों की आवाज को सुना जाए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और भारत के संविधान को लागू किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।